दोस्तों, दुनिया में बहुत से शौहर अपनी बीवियों से डरते हैं, मगर फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन तो शायद हमेशा ही रेड अलर्ट पर रहते हैं। वियतनाम दौरे के दौरान सदर मैक्रोन को उनकी बीवी ब्रिजिट मैक्रोन ने जहाज से उतरते वक्त उनके चेहरे पर थप्पड़ नुमा धक्का दे मारा, जिससे न सिर्फ सोशल मीडिया बल्कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी एक अलग ही शोर शुरू हो गया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि जैसे ही मैक्रोन चलकर जहाज की तरफ बढ़ रहे थे, अचानक उनकी बीवी ने उन्हें थप्पड़ मारा। थप्पड़ था तो नरम सा, लेकिन ये वाजे इतना हुआ कि उसने सारी दुनिया का ध्यान खींच लिया। और सदर साहब, उनकी शक्ल देख के तो लग रहा है जैसे वो दिल में कह रहे हों कि मैं इलेक्शन हार जाता वो इससे बेहतर था। लेकिन नहीं, उन्होंने तो इस वाक़े को हंसी मजाक का लम्हा करार दिया और कहा कि ये बस एक मामूली सी छेड़छाड़ थी जो हम दोनों में मामूल से होती रहती है। लेकिन मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है, क्योंकि ये वो हंसी है जो सिर्फ बीवी के थप्पड़ खाने वालों को ही आती है। और शायद मैक्रोन अब प्यार के हाथों मजबूर होकर ये थप्पड़ सहने पर मजबूर हो गए हैं। और भाई, हो भी क्यों ना, अगर आप मैक्रोन और उसकी बीवी की कहानी जान लें तो आपको थप्पड़ की गूंज और भी गहरी लगने लग जाएगी। तो क्या आपको पता है कि ब्रिजिट मैक्रोन सदर मैक्रोन से 24 साल बड़ी है? जी हाँ, 24 साल। इन दोनों की मोहब्बत की कहानी गैर मामूली मानी जाती है, क्योंकि जब मैक्रोन 15 साल का था तब ब्रिजिट उसकी स्कूल टीचर थी। वो शादीशुदा थी, उसके 3 बच्चे हैं और उनमें से एक बेटी की उम्र तो तकरीबन मैक्रोन के बराबर है। लेकिन मैक्रोन के दिल पर उसकी टीचर का सबक नहीं, इश्क लिखा गया। स्टूडेंट दिल दे बैठा। तो फिर मोहब्बत हुई, मुखालफतें आई, लोग हंसे, लेकिन मैक्रोन इश्क में PhD कर बैठा। उसे ब्रिजिट से बेइंतहा मोहब्बत हो गई। मैक्रोन के वालिदैन को इब्तदाई तौर पर यह मालूम हुआ कि वो ब्रिजिट की बेटी के साथ रिलेशन में है, जो उसी क्लास में थी। लेकिन जब उन्हें हकीकत मालूम हुई कि उनका 15 साला बेटा अपनी 39 साला टीचर से इश्क कर बैठा है, तो उन्होंने फौरन मैक्रोन को स्कूल से हटाकर पेरिस के एक एलीट बोर्डिंग स्कूल में भेजकर मुदाखलत खत्म करने की कोशिश की। लेकिन मैक्रोन का अपनी टीचर से प्यार सच्चा था, इसलिए उसने कहा कि मैं चाहे कहीं भी चला जाऊं, मैं ब्रिजिट से ही शादी करूंगा। लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, उसकी फैमिली ने उसे रोका और ब्रिजिट, उसके भी खानदान, दोस्त, यहाँ तक कि खुद स्कूल ने भी उसे बदनामी करार दिया। लेकिन ब्रिजिट ने मैक्रोन से शादी के लिए खानदान और माशी दबाव सब कुछ छोड़ दिया था। उसने कहा कि मैं अपनी मोहब्बत पर शर्मिंदा नहीं हूँ और मैं उसके साथ जिंदगी गुजारूंगी। तो इस तरह ये मोहब्बत ना उम्र से रुकी, ना दुनिया के ताने उसका रास्ता रोक सके। ब्रिजिट ने बच्चे बड़े किए और 2006 में उसने अपने शौहर को छोड़कर 1 साल बाद 2007 में मैक्रोन के साथ जिंदगी गुजारनी शुरू की। शादी के वक्त इमैनुअल मैक्रोन की उम्र 29 साल और उसकी बीवी की उम्र 54 साल थी। तो मोहब्बत जीत गई और आज वो सिर्फ अपनी टीचर का शौहर ही नहीं, बल्कि फ्रांस की तारीख के सबसे कम उम्र के सदर भी हैं। अपनी इलेक्शन विक्ट्री स्पीच के दौरान मैक्रोन ने अपनी जिंदगी में उसके किरदार को तस्लीम करते हुए कहा कि अगर ब्रिजिट ना होती तो शायद मैं सिर्फ एक आम इंसान होता, सदर नहीं। तो जब मैक्रोन फ्रांस के सदर बने तो उनकी शादी एक बार फिर खबरों की जीनत बन गई। ना पॉलिसी की बात हुई, ना मईशत की। टीवी पर, अखबारों में, सोशल मीडिया पर सिर्फ एक ही सवाल, सदर साहब ने अपनी टीचर से शादी की। उनकी शादी को अक्सर रवायती म्यार से हटकर करार दिया जाता रहा। ये फर्क फ्रांस और दुनिया भर में खबरों और तबसरों का मौजू बना था। लेकिन दोनों ने हर बार दुनिया को ये दिखाया कि सच्ची मोहब्बत उम्र, रवायात या तबसरों की मोहताज नहीं होती और रिश्ते तभी मजबूत होते हैं जब दोनों एक दूसरे के साथ खड़े हों, चाहे सारी दुनिया आपके खिलाफ ही क्यों ना हो। वो कहते हैं ना, औरत के पीछे अगर अकल हो तो मर्द वाकई दुनिया को फतह कर लेता है। तो खुद मैक्रोन ने मुख्तलिफ इंटरव्यूज में ये बात बताई कि वो यूनिवर्सिटी में थे तो ब्रिजिट ने उन्हें कहा था कि एक दिन तुम फ्रांस के सदर बनोगे और मैं तुम्हारे साथ होंगी। और फिर वाकई ही ऐसा ही हुआ, वो एक दिन फ्रांस के सदर बन गए। उनकी मोहब्बत की कहानी सिर्फ खबरों तक महदूद नहीं रही। फ्रांस में उन पर कई डॉक्यूमेंट्रीज, शोज और तज्जिए बन चुके हैं। कभी इसे एक अनोखा इश्क कहा गया तो कभी मुतनाज़ रिश्ता। लेकिन दुनिया मान गई कि ये कहानी आम नहीं। कई लोग इस रिश्ते को ब्यूटी एंड द ब्रेन कहकर सुराहते हैं, लेकिन कुछ तनकीद करते हुए कहते हैं कि ये इश्क नहीं बल्कि एक टीचर की ज़हनी गिरफ्त का नतीजा है। राय मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन सच ये है कि ये रिश्ता आज भी कायम है और पूरी दुनिया की नजरें इस पर हैं। और अब वही टीचर जो कभी होमवर्क चेक करती थी, आज फ्रांस की फर्स्ट लेडी है और सदर की स्पीच एडिट करती है। जी हाँ, आज भी वो मैक्रोन की गलतियां ठीक कर रही हैं, लेकिन बस फर्क इतना है कि स्कूल की कॉपी नहीं बल्कि उसकी स्पीच है। ब्रिजिट आज भी मैक्रोन की स्पीच में अल्फाज, अंदाज और बॉडी लैंग्वेज पर कमेंट्स करती हैं और बाज़ रिपोर्ट्स के मुताबिक वो सदर के अल्फाज भी बदल देती हैं, क्योंकि ये खातून सिर्फ टीचर ही नहीं बल्कि सदर की प्रॉम्प्टर भी है। तो दोस्तों, फ्रांस के सदर की ये कहानी सिर्फ मोहब्बत की नहीं, ये कहानी है उस कीमत की जो बाज लोग इश्क के बदले चुकाते हैं, कभी जवानी देकर, कभी आजादी छोड़कर और कभी थप्पड़ खा के मुस्कुरा कर मैक्रोन की तरह।
कभी कभी ताकतवर होने के बावजूद आदमी सिर्फ एक नरम दिल वाला आशिक रह जाता है, इसलिए वो बीवी से बहस नहीं करता, बस जी जान कहकर थप्पड़ बर्दाश्त कर लेता है। और वैसे भी शादी के बाद थप्पड़, नाराजगी, धक्के ये सब चलते रहते हैं, इसलिए कोई अहम बात नहीं थी। लेकिन मीडिया को आपको पता है कि कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए जो इंटरटेनमेंट रखता हो। बहरहाल तो ये मोहब्बत ना उम्र के फर्क से रुकी, ना दुनिया के मजाक से, और ना बीवी के थप्पड़ से। इसलिए मैं आप देखने वालों को तो बस यही कहूंगा कि याद रखो, अगर आपको बीवी से थप्पड़ पड़े तो घबराना नहीं, हो सकता है कि आप भी अपने मुल्क के अगले सदर बन जाओ।